Hey guys, welcome back to Drop Baba and welcome back to another video. And I hope all of you are doing well. And this is your review for Chelsea nil, Arsenal 1. Unfortunately, we have lost the game against Gunners. I have a very special guest with me today. We have with us today Chinmay Hussain, who is also a fellow Chelsea fan. He is a member of Pink City Blues. For those who don't know, Pink City Blues is the official supporters club for Chelsea in Jaipur. And I am also a part of that. So Chinmay, very welcome. How are you? Thank you, Baba, for this warm introduction. Fine. Hope you're fine as well. Fine and safe. Yes, बिल्कुल बिल्कुल। और चिन्मय क्या चल रहा है आजकल लॉकडाउन में, जीवन कैसा है? ठहरा हुआ है जीवन काफी। एक अच्छी बात है कि पिंक सिटी ब्लूज है स्पॉट पे काफी डिस्कशंस होते हैं, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। बाकी तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम के बीच में जिंदगी निकल रही है। ओहो, क्या बात है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम के बीच में जीवन जो है वो ठहर गया है। चिन्मय, क्या बात बोली है। तो चलिए अब हम अपना फोकस डालते हैं कल के मैच पे। तो चिन्मय, कल की परफॉर्मेंस के बारे में आप कैसे समराइज करोगे? कल की परफॉर्मेंस को क्या कहना चाहोगे कल के मैच के बारे में? मतलब ये था कि दोनों टीम्स का डिफरेंट इंटेंट था और चेल्सी के लिए ऐसा था कि जैसे वो बंद दरवाजे पे नॉक करे। अब क्योंकि बीच में आर्सेनल, मतलब ऐसा नहीं था कि आर्सेनल की स्टार्टिंग से वही प्लानिंग थी, पर देखा कि हमने बहुत अनफॉर्चुनेट सा गोल खाया। उसके बाद से तो फिर वो पूरे ऑल आउट डिफेंस हो गए, डिफेंडिंग। तो उसके बाद कोई स्पेस नहीं मिल रही थी, तो वही जैसा मैंने बताया कि बंद दरवाजे पे नॉक कर रहे थे, तो नहीं हो पाया वो। काफी, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था, पर डिसअपॉइंटेड नहीं। मतलब मे बी ये एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए थे, उसके बाद से वापस पैरों को जमीन पे लाने के लिए एक रिपीट होती है। तो ये थोड़ी काफी मतलब सही पॉइंट था कि अभी क्योंकि हमारे सीजन में सिर्फ 4 मैचेस बचे हैं, 2 प्रीमियर लीग में, एक एफए कप फाइनल एंड ऑब्वियसली द बिग वन, द चैंपियंस लीग फाइनल। तो जो भी मतलब प्लेयर्स के मन में अगर कोई थोड़ी सी भी गलतफहमी होगी कि वो ऑलरेडी एक बेस्ट टीम बन चुके हैं या दे कैन टेक ऑन एनी ऑपोजिशन, तो थोड़ा वो जैसा आपने बोला कि पैर जो है वो जमीन पर आए होंगे। अच्छा, दूसरा हम अब नजर डालते हैं कल की लाइनअप पे। what was the lineup that Thomas Tuchel went with? So in goal it was Kepa. Bit of a surprise for all of us to see Kepa in goal because Mendy is in the race for Golden Glove. तो हमें लगा कि he would be given the chance, but nonetheless Kepa, जब उनको मौका मिला under Thomas Tuchel, he has performed well. So Kepa was in goal with a back three of Zuma, Thiago Silva, and Azpilicueta. Wing backs were Ben Chilwell and Reece James, with a double pivot of Jorginho and Billy Gilmore, as we had predicted in our pre-match, and the front three of Mason Mount, Kai Havertz, and Christian Pulisic. So, did you agree with the lineup, Chinmay, going into this match? कि ये सही lineup था, given the fact that we could have, gone with some of the bigger names like Hakim Ziyech, who had scored a goal against Manchester City in his last game and who has looked quite sharp whenever he has played. So, do you think it was the correct lineup or some changes should have been made? According to me, the lineup was correct, but the circumstances made it worse. Because if we look at the lineup, आगे मेसन माउंट, पुलिसिच और हैवर्ट्स थे, तो ये तीनों मतलब इस चीज में माहिर है कि जो लाइंस के बीच में जो स्पेस निकाल लेते हैं, काफी मतलब स्पीड है इनके पास, तो स्पेस निकाल सकते हैं, आर्सेनल को काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि अर्ली गोल खा लिया, उसके बाद वो जो फाइनल थर्ड में स्पेसेस बनाने होते हैं, उसको पूरा आर्सेनल ने ब्लॉक कर दिया। तो फिर वहां पे ये तीनों कहते हैं ना नेग्लिफाई हो गए, तो कुछ फायदा नहीं निकला। Now we'll talk about obviously the big moment. First, but before that, I would like to talk about something जिस चीज ने हर चेल्सी फैन को परेशान किया हुआ है आजकल, हमारी फिनिशिंग। If you remember that I think in the 9th or 10th minute, very early in the game, Havertz stole the ball of Pablo Mari and he was through on goal. कोई प्रेशर नहीं था, 1-on-1 with the keeper, और मतलब उन्होंने छक्का ही मार दिया बिल्कुल, DLF मैक्सिमम, जिसको कल आप डिस्कॉर्ड पे भी बोल रहे थे, एकदम बढ़िया छक्का मारा, शानदार, बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा। तो ये क्या दिक्कत हो रही है कि मतलब, एंड इट इज नॉट ओनली विद आई वुड से टीमो वर्नर और काय हैवर्ट्स, मतलब कोई भी अगर प्लेयर आ रहा है
गोल के सामने, तो फिनिश नहीं कर पा रहा है। तो मतलब ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों है? अब ये क्या पता है, इसका ये भी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, मतलब या तो फोकस की कमी है, कुछ भी हो सकता है रीजन। पर हमने देखा है कि मतलब ये तो हमने काफी देखा है इस सीजन की, जैसे 10 में से सिर्फ 4 चांसेस हम अच्छे से कन्वर्ट करते हैं, बाकी कुछ ना कुछ या तो ऑफ साइड हो जाएगा या फिर हम मिस कर देंगे। तो ये हमने बहुत देखा है, इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, अभी टेक्निकली पता नहीं है क्या चलता है बिहाइंड द सीन्स। मे बी ड्रिल्स नहीं हो रही अच्छे से, मे बी डिफेंडिंग पे या फिर फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हमको आगे जो ये 4 मैचेस हैं इनमें अगर अच्छा परफॉर्म करना है और रिजल्ट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें क्लिनिकल होना पड़ेगा। हम काफी लकी रहे हैं अपने कई मैचेस में कि जहां पे हमने चांसेस पुट अवे नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, या इवन फॉर दैट फैक्ट हमने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो लास्ट गेम खेला था उसमें भी हम क्लिनिकल नहीं थे, बट लकीली दोज रिजल्ट्स वेंट अवे। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं, और ये कल हमको मैच में दिख गया कि अगर हम जो हमारे ऑब्वियस चांसेस होते हैं उनको नहीं लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमको उनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगे जाके। तो अब मैं बात करूंगा ऑब्वियसली जो मोमेंट था जिसने गेम डिसाइड कर दिया, जो जॉर्जिनियो का बैक पास था। ऑलमोस्ट ओन गोल हो गया था, केपा ने पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, लेकिन सरप्राइजिंगली। जब हाँ मतलब ऑब्वियसली केपा की उसमें मतलब गलती थी या नहीं वो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उस मोमेंट में जो हुआ, एक बार जॉर्जिनियो ने जब वो बैक पास दे दिया था तो केपा के पास स्पेस ही नहीं था कि वो उस बॉल को कहीं और टक अवे कर पाए। और ओबामियांग खड़े थे वहां पे और उन्होंने काफी मतलब सिंपल टैप इन के लिए बॉल स्क्वायर कर दी स्मिथ रो को। तो अगर मैं उस स्पेसिफिक मोमेंट की बात करूं तो उसमें गलती आप किसकी मानोगे, केपा की फॉर हिज पोजीशनिंग या जॉर्जिनियो फॉर गिविंग दैट ब्लाइंड पास कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि केपा तो गोल में ही होंगे? मेरे हिसाब से इसमें कैपा की गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम वापस देखें अगर उस मोमेंट को, तो जो अगर शॉर्ट पास बन रहा था जॉर्जिनो के लिए, जो सबसे अच्छा शॉर्ट पास थे, दो ऑप्शन थे, या तो एक जुमा था या फिर कैपा था। तो जुमा को तो शायद किसी ने ब्लॉक कर लिया था, पर कैपा अच्छा इजी ऑप्शन था। और कैपा ने भी, उसकी गलती नहीं थी बल्कि उसका वो प्लस पॉइंट था कि वो उसकी सही पोजीशन पे आया ताकि वो इजीली पास दे सके। और अगर हम देखते कि अगर वो गोल पे ही खड़ा होता, तो जॉर्जिनो अगर उधर पास देता तो वो ओबामेयांग काफी करीब, मतलब कैपा की गलती नहीं थी, गलती जॉर्जिनो की इसमें ज्यादा थी। फिर जॉर्जिनो की गलती हो गई, उसके बाद जुमा और जॉर्जिनो वापस उन दोनों की गलती थी कि वो वापस स्ट्राइक बैक समय पे नहीं करते। ये भी काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, जो थोड़ा फोकस नहीं रहता। मतलब एक वो पॉइंट था जब हमने देखा था कि जॉर्जिनियो को ये लगी गया था कि यार ये तो गोल में जा रही है, मतलब हार सी मान ली थी, भागे नहीं, ट्रैक बैक नहीं किया बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली आर्सेनल को मौका मिल ही गया, उनको कोई पॉइंट ही नहीं था फिर वापस अटैक करने का। और फिर जैसा आपने बोला शुरू में कि वो नॉकिंग ऑन द डोर चल रहा था पूरे मैच में, और उसकी वजह से फिर हमें थोड़ा क्रेडिट शायद आर्सेनल को भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली कि जिस तरीके का उन्होंने डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया, अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ चांसेस इन द फर्स्ट हाफ गोल खाने के बाद, एंड लेटर ऑन इन द सेकंड हाफ व्हेन वी हिट द पोस्ट ट्वाइस इन द सेम मूव, एक बार जुमा का हेडर, देन जिरू ने काफी मतलब अच्छा, काफी टाइट एंगल था वो, पोस्ट पे मारना ही काफी उस एंगल से एक अच्छा शॉट था वो। अनफॉर्चुनेटली गोल में गई नहीं वो बॉल, और एक गोल पुलिसिक ने भी किया बट वो रूल्ड आउट हो गया ऑफसाइड के लिए, काफी ऑब्वियस ऑफसाइड था वो। तो थोड़ा लक का भी इसमें आप फैक्टर मानोगे कि परफॉर्मेंस ही थोड़ी ढीली डाली थी ओवरऑल? मिक्स ऑफ बोथ कह सकते हैं कि लक भी एक तरीके से प्ले कर रहा था अपने स्टार्ट, जब गोल खाने के जस्ट बाद तुरंत ही चेल्सी ने 3-4 चांसेस बनाए थे। और कभी मतलब वो कहते हैं ना, एक देसी वर्ड होता है कि पचड़ हो गई गोल के सामने, मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हम ट्राई कर रहे थे तो कभी कोई इंपॉर्टेंट ब्लॉक कर लेता था। हाँ बिल्कुल। और खैर जो भी है, अब ऑब्वियसली हम सबको काफी बुरा लगा, और एज चेल्सी फैंस स्पेशली ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब इस तरीके का हम मैच हारते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसी तरीके की परफॉर्मेंस से हमने और टीम्स को भी बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, स्पेशली बार्सिलोना 2012 सेमीफाइनल सेकंड लेग, दैट कम्स टू माइंड। तो हाँ ठीक है, मतलब हमें ज्यादा इस पे ये नहीं बोलना चाहिए कि ये एंटी फुटबॉल टैक्टिक थी, क्योंकि हमको खुद को भी देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक नथिंग इज एंटी फुटबॉल एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। और मतलब ठीक है, वो आर्सेनल के लिए वर्क किया, फेयर प्ले टू देम, वेल डिजर्व विक्ट्री।
Or given the fact that they had nothing to play for, virtually their season is over. They can't get into top 4. Top 6 भी बहुत मुश्किल है. But हाँ, कल के 3 पॉइंट के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. शायद एक आउटसाइड चांस आ गया आर्सेनल के पास यूरोपा लीग क्वालिफाई करने के लिए. बट हम अपने टॉप 4 की अब बात करेंगे. तो जैसा कि हम ऑब्वियसली सबको बताना चाहेंगे कि हम सब जितने भी पिंक सिटी ब्लूज के मेंबर्स हैं जो काफी मतलब रात भर सारे मैचेस देखते हैं, डिस्कॉर्ड पे एक साथ डिस्कशन भी करना पसंद करते हैं रात को 3-3 4-4 बजे तक मैच के बाद. तो कल हम सारे परम्यूटेशंस डिस्कस कर रहे थे कि टॉप 4 का जो अब एक तरीके से हमने जो एक कुशन पाया था मैन सिटी को हरा के, वो कहीं ना कहीं डेंट आ गया है उसमें आर्सेनल से हार के. तो अभी टेबल की सिचुएशन ऐसी है कि इफ लिवरपूल विन बोथ ऑफ देयर गेम्स इन हैंड देन दे विल बी 1 पॉइंट बिहाइंड चेल्सी. लेस्टर have obviously gone 1 point ahead of Chelsea after beating Manchester United the other day. So Liverpool are to play Manchester United later tonight. So Chinmay, with the games that are remaining, we will be playing Leicester in the FA Cup final, and immediately after that, 2 days later, we will be facing them at Stamford Bridge for those crucial 3 points. So how do you rate the chances in the top 4, or do you think that जो top 4 अभी मतलब top 2 तो खैर obviously confirmed ही है, City are champions. Congratulations to all the City fans. Manchester United have secured that 2nd place. Mathematically, I don't see them going down. So Leicester और Chelsea, do you think as 3rd or 4th, or maybe Leicester की हिस्ट्री रही है कि वो क्रूशियल मैचेस में लास्ट सीजन के एंडिंग में 4 पॉइंट ड्रॉप करते हैं, बट अभी लास्ट विक्ट्री जो थी यूनाइटेड काफी क्रूशियल थी. तो एक तरीके से लेस्टर थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है. बाकी अब कहते हैं ना चेल्सी के हाथ में उनकी टॉप 4 पोजीशन, क्योंकि जो आगे के आने वाले मैच है लेस्टर से अगर जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली 3rd पोजीशन को ओवरटेक करने, और फिर लेस्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा. तो मतलब काफी क्लोज है. आई मीन दिस इज प्रीमियर लीग, सब कुछ क्लोज होता है यहाँ पे. बस इस बार मैनचेस्टर सिटी काफी आगे निकल. तो वही है कि इस बार जैसे अगर हम देखा जाए तो आर्सेनल भी सिर्फ मतलब काफी पॉइंट्स पीछे नहीं है. वो 9th पोजीशन है, पर देखा जाए तो टॉप 4 से काफी पीछे नहीं, शायद 7 और 9 पॉइंट्स खड़े. तो मतलब इस बार की लीग काफी मैनचेस्टर सिटी काफी कॉम्पिटिटिव रही है, तो सब कुछ क्लोज है. इफ यू रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ द सीजन, जब एवर्टन, एस्टन विला, वेस्ट हैम सभी मैच जीत रही थी, तो ये क्या हो रहा है, कि क्या चल रहा है सारी कि कौन जीतेगा, क्योंकि काफी मिड सीजन तक जो टाइटल ओपन था समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीते. तो उसी तरीके से अभी टॉप 4 भी काफी क्लोज है. बस वही है कि मेरे हिसाब से चेल्सी विल क्वालिफाई बिकॉज अपकमिंग मैचेस आर क्वाइट क्रूशियल, एंड Tuchel already said in the post match interview that वो अपने गलती एक्सेप्ट कर ली उसने कि थोड़ी गेम दे दी, तो प्लेयर्स को लगा कि शायद ये क्रूशियल मैच नहीं है. अब वो सीखेगा इस बात से, और मतलब जो भी है मेरे हिसाब से इट्स यस बिल्कुल. और मुझे भी यही लगता है क्योंकि गिवन द फिक्सचर्स दैट आर लेफ्ट, बट ऑब्वियसली एज यू हैव सेड कि प्रीमियर लीग है, कोई भी किसी को भी हरा सकता है. जैसे शुरू में हो रहा था, कोई भी टीम किसी को भी अपसेट कर रही थी. एंड गिवन द फैक्ट दैट इफ वी लुक एट द फिक्सचर्स, सो चेल्सी आर टू प्ले एस्टन विला एंड लेस्टर सिटी. Liverpool have a comparatively easy run of fixtures going into the last 4 games, and Leicester के अभी 2 tough fixtures हैं, obviously Chelsea and Tottenham Hotspur. So do you think that Liverpool might sneak in, given the fact that they will be playing teams like Burnley, Crystal Palace in the end, and Leicester are to face Chelsea and Spurs in their last 2 fixtures? So there is a high possibility maybe they can sneak in, because first of all easy fixture, then after their like stretch of bad form, I think they have found some form. Their top 3, the front 3 have started so maybe they have a slight chance. Let's see. We can't underestimate West Ham also. Yes, बिल्कुल. और if you throw West Ham into the mix, then things become more interesting. But now is the pressure time of the season, और
अभी हमने देखा है कि जिन टीम्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और चेल्सी को तो मतलब खैर आदत ही हो गई है टॉप 4 को लास्ट डे तक ले जाने की। बिल्कुल मतलब हमको मतलब हार्ट अटैक देने का शौक है चेल्सी को, अपने फैंस को। कल अगर मतलब जीत जाते, जो कंपैरेटिवली काफी शॉक रिजल्ट है कल का कंपेयर टू मतलब जिस तरीके का फॉर्म चेल्सी इज इन एंड जिस तरीके का फॉर्म आर्सेनल इज इन, तो ठीक है। बट ऑब्वियसली द थिंग एज यू हैव सेड कि हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में है, एंड वी डोंट हैव टू थैंकफुली डिपेंड ऑन द अदर रिजल्ट्स टू गो आवर वे। वो अभी नौबत नहीं आई है। तो आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर चेल्सी टू जस्ट मेक इट टू द टॉप इनटू द टॉप 4 प्लेसेस। और लास्ट सीजन में हमने देखा था कि इट वाज अ 3-वे बैटल फॉर टॉप 4 बिटवीन लेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी, और कुछ इसी तरीके का भी इस बार होगा। तो ठीक है, we all hope that Chelsea go through and make it to the top 4 with also those 2 big games coming up. And as you rightly said that Thomas Tuchel took responsibility for the defeat yesterday, and he said that he might have fielded a wrong lineup. And he was also asked, do you think that this dip in form was inevitable due to the run of fixtures, due to the busy schedule that you have? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शेड्यूल्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास ample of time था, we had 3 days of rest, the mood was very positive in the camp because we had 2 massive results in the last week. We had beaten Real Madrid and we also had beaten Manchester City. तो ये कोई excuse नहीं थी। तो मतलब do you think that we will see a response from the team in a positive way, given the fact that Thomas Tuchel will obviously go to the drawing board again before the FA Cup final? Definitely, and they have no other option as well. We have very important games. First, FA Cup final, Champions League final, top 4. I mean, then won't matter कि हम क्योंकि अगले साल top 4 वो अगले साल की चैंपियनशिप कंफर्म हो जाएगी। पर देखा जाए तो सब कुछ अभी कुछ ऐसा नहीं बचा है कि आप टाइम ले सकते हैं। तो डेफिनेटली टाइम टू पुट आवर सॉक्स अप एंड Yes, so guys, we will be heading into the last 4 games of the season with all the enthusiasm, and I hope that if you are a Chelsea fan, please support the team with all that you have got, because this does not happen. This is happening after 9 years that we are in 2 cup finals in the same season. 2012 vibes are full on. वो उस सीजन का बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल उसी सीजन जैसा है, struggling in the league but doing very well in the cup competitions. And as Chinmay has rightly pointed out, that we have no option but to win those games. And when our backs are against the wall, we see the best out of this team, especially this team that Thomas Tuchel has made us right now. So guys, we will be back with more. We will be back with the preview for the FA Cup final. Please stay tuned for that. Thank you, Chinmay, for joining us. Thank you very much for being a part of this. And guys, please check out Pink City Blues. Link is in the description below. Okay, guys, please take care of yourselves. Don't be too adventurous. Get yourself vaccinated. Chinmay is also finding it hard to get a slot for vaccination. But if you get a chance, do get vaccinated. Don't take things lightly. Situation is not very good right now. But please take care of yourselves, take care of your families, and don't forget to keep the blue flag flying high.